देवपुरी नगरी का महाराज वेदपाल सिंह हुआ करता था। उसके यहाँ ऊंचे ऊंचे महल और बाग बगीचों से भरी सुंदर नगरी हुआ करती थी। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। देवपुरी के चारों ओर एक बहुत बड़ा जंगल था। सभी लोगों को इसी जंगल से होकर आना पड़ता था। लगभग 20 कोस लंबे क्षेत्र में फैले इस जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, लेकिन व्यापारियों को जंगली जानवरों की अपेक्षा डाकू शमशेर सिंह से अधिक डर लगता था। वह अपने साथियों के साथ इसी जंगल में रहता था। वह बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। महाराज वेदपाल सिंह ने उसे पकड़ने के लिए कई बार सिपाही जंगल में भेजे, परंतु वह हर बार धोखा देकर बच निकलता। शमशेर सिंह के कारण देवपुरी में होने वाला व्यापार घटता जा रहा था। इससे राज्य का व्यापार भी घटते जा रहा था। देवपुरी में एक बुढ़िया रहती थी। नाम था पुष्पाताई। उसकी कोई संतान नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अपनी संपत्ति बेचकर जंगल में एक धर्मशाला बनवा दी थी, ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके, और वह अपना घर बार छोड़कर खुद भी धर्मशाला में रहने लगी। आते जाते व्यापारी धर्मशाला में रुकते तो पुष्पाताई उनके लिए खाना पका देती। जाते समय व्यापारी उसे अन्न वस्त्र आदि दे जाते। इससे उसका गुजारा भी हो जाता था। एक बार की बात है, 3 दिन तक कोई व्यापारी उधर से नहीं गुजरा। बुढ़िया धर्मशाला में अकेली थी। रात का समय था। वह सोने की तैयारी करने लगी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। पुष्पाताई ने दरवाजा खोला। देखा, बाहर 6 साधु खड़े थे। देवी, हम एक धर्म सम्मेलन में जा रहे हैं जो देवपुरी में है। रात बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए अब यहीं विश्राम करना चाहेंगे। पुष्पाताई साधुओं के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन कई दिन से व्यापारियों के न आने के कारण भोजन सामग्री कम पड़ गई। उसके पास केवल 2 व्यक्तियों के खाने योग्य सामग्री बची थी। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? साधु भूखे रहेंगे तो पाप लगेगा। वृद्ध सन्यासी बुढ़िया के मन की बात भाप गया। उसने अपनी पोटली से मिट्टी के 2 बर्तन निकाले। बुढ़िया को देते हुए कहा, देवी, तुम अपना जीवन लोगों की सेवा में बिता रही हो, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। ये दोनों बर्तन यज्ञ भूमि की मिट्टी से बने हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, तुम अन्नपूर्णा देवी का स्मरण कर इन पर जल छिड़क देना। ये दोनों भोजन से भर जाएंगे। फिर तुम जितना चाहो इनसे भोजन निकाल लेना, लेकिन यह भोजन केवल धर्मात्मा एवं ईमानदार व्यक्ति ही खा सकेंगे। जब भी कोई निर्दयी अथवा बेईमान आदमी इस भोजन को खाना चाहेगा तो बर्तन खाली हो जाएंगे। बर्तन पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धापूर्वक दोनों बर्तनों को लेकर रसोई में रख दिया। सन्यासी के बताए अनुसार अन्नपूर्णा देवी का स्मरण कर उन पर जल छिड़का। सचमुच बर्तन भोजन से भर गए। भोजन की खुशबू से रसोई महक उठी। बुढ़िया ने साधुओं को खाना खिलाया। अगली सुबह साधु चले गए। अब बुढ़िया के पास जो भी अतिथि आता, वह उन बर्तनों पर जल छिड़कती और उसे भोजन दे देती। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन धर्मशाला में 2 व्यापारी रुके हुए थे। अचानक रात को डाकू शमशेर सिंह धर्मशाला में पहुंच गया। उसने व्यापारियों से कहा, जिसके पास जो कुछ है निकाल दो। डरते हुए व्यापारियों ने अपना सब सामान शमशेर सिंह को सौंप दिया। आज शमशेर सिंह को काफी धन मिला था। हमें भूख लगी है, हम खाना भी यहीं खाएंगे। डाकू की बात सुन बुढ़िया रसोई में गई। अन्नपूर्णा का स्मरण कर उसने बर्तनों पर जल छिड़का, पर यह क्या? दोनों बर्तन बिल्कुल खाली पड़े थे। बुढ़िया समझ गई कि डाकू निर्दयी और बेईमान है। मेरे पास भोजन सामग्री नहीं है। बुढ़िया की बात पर डाकू के सरदार को गुस्सा आ गया। उसने अपने साथियों से कहा, इसकी रसोई की तलाशी लो, जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। डाकुओं ने पूरा कमरा छान मारा, पर कहीं भोजन सामग्री नहीं मिली। निराश होकर वे वहां से चले गए। डाकू अभी कुछ ही दूर गए थे कि वर्षा होने लगी। शमशेर सिंह ने साथियों से कहा, चलो वापस धर्मशाला में चलकर रात बिताते हैं। वे सब वापस धर्मशाला में पहुंचे। तब तक धर्मशाला में 3 और यात्री आ चुके थे। शमशेर सिंह ने देखा, तीनों यात्री बुढ़िया की रसोई में बैठे खाना खा रहे हैं। वह उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कड़क कर कहा, अरे बुढ़िया, तू हमसे चालाकी करती है। अब बता, यह भोजन कहाँ से आया? डाकू की जोरदार आवाज सुनकर बुढ़िया डर गई। उसने शमशेर सिंह को पूरी कहानी कह सुनाई। बुढ़िया की बात सुन शमशेर सिंह को दोनों बर्तनों पर बहुत गुस्सा आया।
उसने अपने साथियों को आदेश दिया, इन बर्तनों को उठाकर अपने साथ ले चलो। 4 डाकू बर्तन उठाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही बर्तन को उठाने लगे तो बर्तन बहुत भारी हो गए। चारों मिलकर भी उन्हें हिला न सके। शमशेर सिंह खुद आगे बढ़ा। उसने भी पूरा जोर लगाया पर बर्तन न उठा सका। गुस्से में भरकर उसने अपनी तलवार निकाली और बर्तनों पर प्रहार करना चाहा, परंतु उसके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। वह पैर से ठोकर मारना चाहता था पर पैर भी जाम हो गए। डाकू सरदार को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसके साथी उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। वे भी जम गए। अब तो सब डाकू घबरा गए। वे बुढ़िया के सामने गिड़गिड़ाने लगे। अम्मा, तुम मेरा सारा धन ले लो और मुझे यहाँ से निकाल दो। बुढ़िया भी हैरान थी। कल तक जिस डाकू की आंखों से क्रोध बरसता था, आज वह रो रो कर प्राणों की भीख मांग रहा था। अगले दिन धर्मशाला में रुके व्यापारियों ने देवपुरी जाकर सारी बात राजा को बता दी। महाराज अपने सैनिकों को लेकर बुढ़िया की धर्मशाला में पहुंच गया। राजा को देखते ही डाकू थर-थर कांपने लगे। बुढ़िया ने महाराज को पूरी आपबीती कह सुनाई। राजा ने झुककर बर्तनों को प्रणाम किया। राजपुरोहित ने मंत्रों द्वारा बर्तनों की स्तुति की। दोनों बर्तन दोबारा हल्के हो गए। डाकू भी अब हिलने डुलने लगे थे, पर वे भागते इससे पहले ही सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया, क्योंकि यह राजा के आदेश था कि डाकुओं को कारागार में डाल दिया जाएगा। व्यापारियों ने डाकू शमशेर सिंह की गिरफ्तारी का समाचार सुना तो वे खुशी से उछल पड़े। सब लोग हंसते गाते धर्मशाला तक आए। राजा ने बुढ़िया से कहा, अम्मा जी, हमारी इच्छा है कि आज हम सब आपके हाथों पवित्र बर्तनों का प्रसाद ग्रहण करें। पुष्पा ताई ने तुरंत अन्नपूर्णा का स्मरण कर बर्तनों पर जल छिड़का और सबको भरपेट भोजन खिलाया। अब किसी को भय नहीं था। देवपुरी में व्यापार फिर से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा।